कोरोना हमारे चलते लॉकडाउन 21 दिन का लॉकडाउन किया गया था। उसको माननीय प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया था 19 दिन का लॉकडाउन पे। इसी मामले में आज हमारे साथ में शिक्षा मंत्री नीलिमा कटियार जी हैं, वो MLA भी हैं वर्तमान में। आइए हमसे कुछ बात करते हैं, कुछ जानकारी करते हैं। मैडम, खबर लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। किस तरीके से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, इससे आप शिक्षा मंत्री भी हैं, किस तरीके से शिक्षा को देख रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई के नुकसान की तरफ क्या संदेश देना चाहेंगे? खबर लाइव इंडिया चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के चलते जो असुविधाएं हो रही हैं उसको लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है और सचेत है। पूरा प्रयास हो रहा है कि लॉकडाउन के चलते पढ़ाई में अवरोध और बाधा कम से कम आए। शिक्षा की गुणवत्ता का जो प्रयास चल रहा था अनवरत इस 2017 की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का, उस पर इस लॉकडाउन का दुष्प्रभाव कम से कम पड़े, इसलिए बिल्कुल समय से माने पूरा चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, सभी जगह ऑनलाइन डिस्टेंस की जो लर्निंग है, ऑनलाइन पढ़ाई को उसको तुरंत उसका कंटेंट तैयार किया गया और बच्चों तक उसको पहुंचाने की बात हुई। लगातार टीचर्स के थ्रू और बच्चों के बीच में संवाद उनका वो सब, और बड़ी व्यवस्थित तरीके से बच्चों की काउंसलिंग, घर पर रहने के दौरान बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की सारी बातें उनके अपने टीचर्स के माध्यम से उनका संपर्क और एक प्रकार की इसकी व्यवस्थित योजना ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने की है। पूरी तरह से सरकार, उच्च शिक्षा विभाग पूरी तरह से संवेदनशील है। और क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर हमारे यहाँ आई है, उसके चलते जो भी कठिनाई और जो भी बाधा विद्यार्थियों को इसमें महसूस हुई है, उस बाधा को उनके शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उसमें किसी प्रकार की उन्हें सशंकित रहने की आवश्यकता नहीं है। खबर लाइव इंडिया से कोरोना महामारी के चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज स्पष्ट है कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और उसमें प्रयास कर रहे हैं कि हम इस नोवेल कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, इसका ट्रीटमेंट है, उसको हम निकाल लें। तमाम बातें सामने भी आ रही हैं, लेकिन अभी सिद्धता की तरफ हम नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे समय पर हमारे पास जो हमारी बचाव और सुरक्षा है वही उपचार है, और ऐसे समय पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, नोवेल कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने की बात है, वही हमारे हाथ में सबसे सशक्त हथियार है। और उसी सशक्त हथियार के साथ और हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे मेडिकल से जुड़े हुए लोग हों, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, चाहे हमारे पुलिस के जवान हैं, हमारे पत्रकार, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के हों, जो सुबह हमारे घरों में अखबार पहुँचा रहे हैं, हमारे बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग, हमारे पेयजल सुविधा से जुड़े हुए लोग, ऐसे सिविल डिफेंस के लोग, ऐसे सारे लोग अपनी जान हथेली में रखकर मुस्तैदी से अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं। हमें उनके बारे में ध्यान करना चाहिए, उनके परिवारों के बारे में ध्यान करना चाहिए कि वो कितना त्याग और समर्पण और कितने तेजी से और समर्पित भाव से संघर्ष इस वायरस के खिलाफ कर रहे हैं। उसमें हमारी सहभागिता इतनी हम सुनिश्चित कर सके कि हम घर पर ही सुरक्षित तरीके से रह सकें। इतना मैं निवेदन आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे करना चाहती हूँ। शिक्षा मंत्री नीलिमा कटियार जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पत्रकारों के लिए भी और शिक्षा की भी बड़ी बड़ी बातें कहीं। खबर लाइव इंडिया, कानपुर से आशीष साहू।